नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम विशिष्टाद्वैत दर्शन अर्थात रामानुज दर्शन में मायावाद की आलोचना जो की गई है उस पर व्याख्यान देने जा रहे हैं। रामानुज शंकर के माया या अविद्या विचार की कड़ी आलोचना करते हैं। शंकर ने माया सिद्धांत के आधार पर ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता एवं जगत जीव प्रपंच के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। शंकर के अनुसार माया के कारण ही निर्गुण एवं भेद रहित ब्रह्म जीव जगत प्रपंच के रूप में आभासित होता है। रामानुज शंकर के माया सिद्धांत का खंडन करते हैं। रामानुज शंकर के विपरीत माया अर्थात प्रकृति को ब्रह्म की वास्तविक शक्ति मानते हैं, जिसके द्वारा वह सृष्टि रचना करता है। वे 7 आक्षेपों के आधार पर शंकर के माया सिद्धांत को तर्कतः अनुपपन्न सिद्ध करते हैं, जिन्हें सप्तानुपपत्ति कहते हैं, जो निम्न प्रकार है। पहली, आश्रया अनुपपत्ति। रामानुज का आक्षेप है कि माया का आश्रय तर्कतः असिद्ध है। रामानुज का तर्क है कि माया का आश्रय क्या है? या तो माया का आश्रय ब्रह्म है या जीव। ब्रह्म माया का आश्रय नहीं है या नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और माया अज्ञान स्वरूप है। ज्ञान एवं अज्ञान में विरोध है, अतः ज्ञान अज्ञान का आश्रय कैसे हो सकता है? पुनः ब्रह्म को माया का आश्रय मानने पर यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त भी कुछ है। इससे ब्रह्म की अद्वैतता बाधित होती है। माया का आश्रय जीव भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की सत्ता स्वयं अविद्या के कारण है। तात्पर्य यह है कि जीव जो स्वयं अविद्या का कार्य है, अविद्या अर्थात जो कारण का आश्रय कैसे हो सकता है? इस प्रकार माया न तो ब्रह्म में रह सकती है और न जीव में। यह शंकर की कल्पना मात्र है। किंतु इस आपत्ति या इस आक्षेप का अद्वैत वेदांती प्रत्युत्तर देते हैं। उनके अनुसार रामानुज का आक्षेप निराधार है, चूंकि माया एवं जीव दोनों अनादि है। अतः जीव माया का आश्रय वैसे ही हो सकता है जैसे पौधा बीज का आश्रय हो सकता है और बीज पौधे का। किंतु शंकराचार्य स्पष्टतः जीव को माया का आश्रय नहीं मानते। उन्होंने तो माया का आश्रय ब्रह्म को माना है। माया का आश्रय होने पर भी उनकी अद्वैतता वैसे ही बाधित नहीं होती जैसे रस्सी को सर्प समझ लेने पर रस्सी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या जादूगर अपनी जादुई शक्ति से प्रभावित नहीं होता। पुनः अविद्या का विरोध विद्या से है, चैतन्य स्वरूप ब्रह्म से नहीं। अतः माया का आश्रय सिद्ध है। दूसरा आक्षेप तिरोधा अनुपपत्ति। रामानुज का आक्षेप है कि माया द्वारा ब्रह्म का तिरोधान तर्कतः असिद्ध है। ब्रह्म चैतन्य स्वरूप एवं स्वप्रकाश है, माया तो अज्ञान रूप है। अतः माया द्वारा ब्रह्म का तिरोधान अर्थात ढक जाना। तिरोधान का मतलब क्या है? उसको आवृत कर देना, उसको ढक देना। वैसे ही हास्यास्पद है जैसे ये कहना कि अंधकार प्रकाश को ढकता है। यदि माया ब्रह्म को ढक सकती है तो इससे ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता बाधित होती है। किंतु अद्वैत वेदांती इस आक्षेप का भी प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि यह आरोप भी आधारहीन है। सूर्य मेघ से वस्तुतः आवृत नहीं होता, केवल वह आवृत प्रतीत होता है। आवरण तो केवल हमारी दृष्टि पर पड़ता है, सूर्य पर नहीं। इसी प्रकार वस्तुतः माया ब्रह्म का आवरण नहीं करती, केवल ब्रह्म पर आवरण प्रतीत होता है। माया स्वयं मिथ्या है,
अतः इसके द्वारा ब्रह्म का तिरोधान भी मिथ्या है। माया द्वारा ब्रह्म का तिरोधान होने पर भी ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता वैसे ही प्रभावित नहीं होती जैसे अंधे द्वारा न देखे जाने से सूर्य का अस्तित्व प्रभावित नहीं होता। अगला आक्षेप, स्वरूपानुपपत्ति। रामानुज का आक्षेप है कि माया का स्वरूप बताया नहीं जा सकता। यदि माया का अस्तित्व है तो उसका स्वरूप क्या है? या तो माया भाव रूप है या अभाव रूप, या भावाभाव रूप, या न भाव न अभाव रूप, अनुभयात्मक। यदि माया भाव रूप है तो ब्रह्म अद्वैत सत्ता नहीं रह जाता, क्योंकि ब्रह्म के साथ माया की भी सत्ता प्रमाणित होती है। पुनः भाव रूप होने पर माया का निराकरण भी नहीं होगा। यदि माया अभाव रूप है तो जगत की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि अभाव या शून्य से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। माया का भावाभाव रूप मानने पर आत्मव्याघात है, क्योंकि भाव तथा अभाव प्रकाश एवं अंधकार के समान एक साथ नहीं रह सकते। उसे अनुभयात्मक अर्थात जो न भाव रूप है और न अभाव रूप मानने का तात्पर्य संपूर्ण चिंतन का परित्याग करना है। अतः यदि माया का अस्तित्व है तो वह विचार के परे है। अद्वैत वेदांतियों ने इस आक्षेप का भी प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया है। अद्वैत वेदांतियों की मान्यता है कि शंकर ने माया को भाव रूप माना है, किंतु वह भाव रूप होते हुए भी अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित है। अतः ब्रह्म की अद्वैत रूपता भी नहीं प्रभावित होती तथा जगत की उत्पत्ति एवं उसके निराकरण की संतोषजनक व्याख्या भी हो जाती है। माया को भाव रूप कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वह अभाव मात्र नहीं है। अगला आक्षेप, अनिर्वचनीयानुपपत्ति। रामानुज की यह आपत्ति है कि माया की अनिर्वचनीयता असिद्ध है। संसार में दो ही कोटि की वस्तुएं हैं, या तो वह सत्य है या असत्य। इसके अतिरिक्त अनिर्वचनीयता की कोई कोटि नहीं है। अतः माया की कोई परिभाषा नहीं की जा सकती। इस प्रकार माया की अनिर्वचनीयता अनुपपन्न है। पुनः माया को अनिर्वचनीय कहने पर विचार का मध्यम परिहार नियम, द लॉ ऑफ एक्सक्लूड मिडल, बाधित होता है। अद्वैत वेदांतियों की मान्यता है कि शंकर स्पष्टतः सद सद विलक्षण कहकर माया को परिभाषित करते हैं। माया को अनिर्वचनीय कहने में कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि उसे सत और असत की कोटि में रखने में बाधा है। इसे सत नहीं कह सकते, क्योंकि यह ज्ञानोपरांत बाधित होती है। इसे असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह अनुभव में आती है और इससे व्यवहार संभव होता है। सत और असत से विलक्षण होने के कारण ही शंकर इसे अनिर्वचनीय कहते हैं। पुनः यह सत्य है कि साधारण व्यवहार में केवल सत एवं असत का ही प्रयोग होता है, अनिर्वचनीय का नहीं। किंतु दर्शन साधारणतः व्यवहार का व्याख्यान मात्र नहीं है। अनिर्वचनीयता की प्राप्ति दार्शनिक विचार का परिणाम है। हमारे ज्ञान का क्रमिक विकास इस बात का प्रमाण है कि सत और असत, जिसे हम जानते हैं कि अतिरिक्त भी कुछ है, इसे अनिर्वचनीय कहना ही उचित है। इससे विचार का मध्यम परिहार नियम भी बाधित नहीं होता, क्योंकि सत और असत के विकल्प व्यापक नहीं है। अतः तृतीय मध्यम विकल्प अनिर्वचनीय संभव है। अगला आक्षेप रामानुज द्वारा जो लगाया गया है शंकर के मायावाद पर, वह है प्रमाणानुपपत्ति। माया को स्वीकार करने में एक कठिनाई ये है कि इसकी सिद्धि के लिए आवश्यक प्रमाणों का अभाव है। प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द से इसका ज्ञान संभव नहीं है। इसका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सत्य न होने के कारण इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष संभव नहीं है।
लिंग दर्शन एवं व्याप्ति के अभाव में अनुमान से भी इसका ज्ञान संभव नहीं है। अनुमान के लिए व्याप्ति का होना आवश्यक है। व्याप्य व्यापक संबंध के अभाव में व्याप्ति भी सिद्ध नहीं हो पाती है, इसलिए माया अनुमान से भी सिद्ध नहीं होती है। शास्त्र इसे केवल ब्रह्म की लीला कहते हैं, इसके अतिरिक्त इसके विषय में कुछ भी नहीं कहते। अतः शब्द प्रमाण से भी माया का ज्ञान नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि माया का प्रमाणत्व असिद्ध है। लेकिन इस आक्षेप में भी अद्वैत वेदांती अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हैं। अद्वैत वेदांतियों के अनुसार माया के लिए प्रमाण है। माया का ज्ञान हमें अर्थापत्ति प्रमाण से होता है। पुनः दैनिक जीवन में हमें रज्जु सर्प सदृश्य भ्रम होते रहते हैं और उनका निवारण भी होता रहता है। इन्हीं से उनका मायात्व सिद्ध है। अगला आक्षेप निवर्त का अनुपपत्ति। रामानुज के अनुसार माया का कोई निवर्तक अर्थात दूर करने वाला नहीं है। अद्वैतियों की दृष्टि में ब्रह्म ज्ञान माया का निवर्तक है, किंतु रामानुज के अनुसार अद्वैत का निर्गुण निर्विशेष एवं भेद रहित ब्रह्म कभी भी जाना नहीं जा सकता, क्योंकि ज्ञान की पद्धति से किसी सविशेष एवं भेद युक्त वस्तु का ही ज्ञान होता है। अतः ब्रह्म ज्ञान के अभाव में माया का निवर्तक अनुपपन्न है। किंतु अद्वैत वेदांतियों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान संभव है और वही माया का निवर्तक है। इसका कथन है कि यह सत्य है कि रामानुज की पद्धति में विषय बनकर ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, किंतु ज्ञान का वही एकमात्र तरीका नहीं है। ब्रह्म का विषयी रूप ज्ञान संभव है और यही माया का निवर्तक है। अगला आक्षेप शंकर के मायावाद पर रामानुज द्वारा जो लगाया गया है वह है निवृत्त्या अनुपपत्ति। माया की निवृत्ति अनुपपन्न है। रामानुज का कथन है कि शंकर तो माया को भावरूप मानते हैं। यदि माया सचमुच भावरूप है तो तर्कतः उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। इस प्रत्युत्तर में अद्वैत वेदांतियों का उत्तर है कि यद्यपि शंकर माया को भावरूप मानते हैं, किंतु उसका अभिप्राय इतना ही है कि वह अभाव मात्र नहीं है। माया भावरूप होते हुए भी अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित है और एक आश्रित सत्ता की निवृत्ति स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। पुनः माया तो अध्यास रूप है, अतः अधिष्ठान अर्थात ब्रह्म के ज्ञान से उसका निराकरण संभव है। संक्षेप में शंकर के माया विचार पर रामानुज के आक्षेपों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने पर ज्ञात होता है कि रामानुज के आक्षेप भ्रांत धारणा पर आधारित है। वे शंकरकृत माया विचार का खंडन करने में असफल रहे हैं।